जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान बिरलैंड का मॉडल सेट एक ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। आगामी आने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंग। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, दर्पण का सूत्र है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यह दर्पण के सूत्र हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2019 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? उत्तल, अवतल, समतलोतल। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर बराबर 2f। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? फोकस और दूर के बीच, वक्रता केंद्र से परे, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोकस और ध्रुव के बीच। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर से बड़ा आई। बड़ा है आर से, आई बराबर आर, आई बराबर 0। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर बड़ा है आई से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर से 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड से। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पश्चमयापी पेशियाँ, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परितारिका। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है u/v, u/v, u+v, v/u। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, v/u। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर v/u होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, हजामत के लिए
किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस दर्पण। हजामत के लिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है वोल्ट, कूलाम, वाट, एम्पियर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं? एमीटर, विभव मापी, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तापक्रम घटाने से, तापक्रम बढ़ाने से, तापक्रम बढ़ाने और घटाने पर, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापक्रम बढ़ाने से। तापक्रम बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलाम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, यदि कोई प्रतिरोध समांतरण हो तो उनका समतुल प्रतिरोध होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्येक प्रतिरोध से कम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, 100 वाट माइनस 220 विभवांतर के बल्ब के आरे में 100 भी विभवांतर आरोपित करने पर प्रभावित विद्युत धारा होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25/121A। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ट्ज। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।